नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 27 अक्टूबर सोमवार। तिथि श्री मापनोती, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि पे जन्म लिए लोग वॉरियर्स होते हैं। कार्तिकेय जी इनके देवता हैं। नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है। और जन्मपत्री में आपके D1 चार्ट में जहाँ पर गुरु की राशि हो और गुरु विद्यमान हो उसके अनुसार ये फल देती है। गुरु वर्तमान में गोचर में उच्च के हैं कर्क राशि में, तो हम लोगों को कर्क राशि के गुरु का फल मिलेगा आज के दिन। हम सबको श्री प्राप्त करने के लिए जो घटनाक्रम है वो इसी प्रकार से होगी। षष्ठी तिथि जब होती है तो मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। मेष और दग्ध राशि में से मेष राशि में कोई वक्री प्लैनेट नहीं है और सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते ही हैं। तो इसलिए ये आज के दिन ऑस्पिशियस तिथि है। ये तिथि हम लोगों को जो एग्रेसिव कार्य करने हैं उनकी समापन के लिए ये अच्छी तिथि है। बेसिकली वो कार्य जिसमें रिस्क हो वैसे कार्य को करने के लिए तिथि है, मगर कोई अपनी तरफ से नया इनिशिएटिव नहीं लेना है। नया इनिशिएटिव इसलिए नहीं लेना है क्योंकि सोमवार के दिन षष्ठी एक प्रकार का घात लगाती है। घात लगाती है इसका तात्पर्य यह है कि सडन रूप से बाधाएं उत्पन्न करती है। मगर चूंकि षष्ठी है, आज आप एफर्ट जरूर करिए, एफर्ट मत छोड़िए, बाद में इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज के दिन की षष्ठी स्पेशली ऐसी है सोमवार के दिन कि आज अगर कुछ कार्य करेंगे तो अगली षष्ठी तक आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है सोमवार। चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि में चंद्र है। धनु राशि में ये चंद्र शनि, वक्री शनि से केंद्र में है, वक्री शनि से दृष्ट भी हैं। और चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के हैं। ये चंद्र गुरु से छठे हैं और गुरु चंद्र से अष्टम हैं। एक दूसरे के लिए ये एक प्रकार के अधियोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, चंद्रमा से कोई ग्रह 6, 7, 8 में होता है या किसी ग्रह से कोई ग्रह 6, 7, 8 में होता है तो ये बुरा नहीं होता है। ये अधियोग का निर्माण करता है। अधियोग मतलब अधिकता, मतलब इस प्रकार के कार्यकत्व की अधिकता प्राप्त होती है। आज के दिन चंद्रमा जिन भी चीजों का कारक है, मन का कारक है, संपदा का कारक है, पैसे का, वाणी का, हैप्पीनेस का, इमोशन का, प्रॉपर्टी का, संतान का, घर। चंद्रमा निखिल ग्रह वीरी बीजम, चंद्रमा सारे ग्रहों का बीज है। तो उस प्रकार के कार्यों के लिए ये गुरु और चंद्र का षडाष्टक, ये एक शकट योग लोग बोलते हैं, मगर शकट योग ये मैं नहीं मानता इसको। ये अधियोग का निर्माण करता है, विच गिव्स थिंग्स इन अबंडेंस। अब चूंकि हैं 6, 7, 8 परस्पर षडाष्टक पे, तो आपको उचित विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपनी ही गलती से अपना नुकसान न कर लें। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है दोपहर के बाद तक और तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा है। तो मूल नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है, मैंने कल बताया था, रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है। मूल नक्षत्र बड़ा विचित्र नक्षत्र है। देखिए, रेवती में 32 तारे होते हैं और मूल में 11 तारे होते हैं। एक तरीके से ये बड़ा ही वृहद, लार्ज टाइप का अधोमुखी नक्षत्र है। ये निश्चित है कि अगर मूल नक्षत्र के दिन यदि हम ऐसे कार्य करें जिनका हमको हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से लेना देना है, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर लीजिए। ये आपको आज नहीं तो कल कोई भी सक्सेस दे देने में सक्षम है। अकेला मूल नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें आप यदि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें फॉर लॉन्ग रन और सीरियस प्लानिंग करें, वृहद प्लानिंग करें, तो ये कोई भी सक्सेस दे देने में समर्थ होता है। मूल नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र पे लत्ता होती है और वेद है अश्लेषा पे। ये आप याद रखिएगा। योगात रोग निवारणम, योग है अतिगंड योग, उसके बाद सुकर्मन योग। सुकर्मन योग के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल आज ही के दिन तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये एक बड़ी घटना है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। अभी बताता हूं क्यों। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है कौलव, कौलव कर्ण के स्वामी भी मंगल होते हैं। सोमवार के दिन मंगल, अब मंगल कहाँ कहाँ है ऐसे देखिए। षष्ठी तिथि
षष्ठी तिथि नंदा तिथि है, गुरु के अनुसार फल देती है, ठीक है ना। गुरुदेव कर्क राशि में है, जो कि मंगल की नीचस्थ राशि है। नक्षत्रात हरते पापम, वारात आयुष्वर्धनम, वार है सोमवार। चंद्रमा, चंद्रमा धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में। मूल को मंगल जैसा ही फल समझिए आप, क्योंकि रूट से जुड़ा हुआ है। अधोमुखी नक्षत्र है, इंटरलाइज करने के लिए। योगात रोग निवारणम, योग है सुकर्मन योग, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। कर्ण भी मंगल है। मंगल वृश्चिक राशि में आ गए। वृश्चिक राशि में आने का तात्पर्य क्या है कि वृश्चिक राशि में जब आए तो जल तत्व की 3 राशियां हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक। तीनों ही राशि में गुरु, शनि और मंगल ये विद्यमान है। आपको एक बहुत गहरा मैं ज्योतिषीय बात बताता हूँ। किसी की भी कुंडली में आपको ये देखना हो कि इंसैनिटी योग है कि नहीं। चलिए उसको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, अगर मूड करेगा तो जल तत्व की तीनों राशियों में ग्रह है। मीन राशि में शनिदेव हैं, तमस, वक्री हैं, मतलब 3 गुना पावरफुल तमस। कर्क राशि में गुरुदेव हैं, उच्च के हैं, मतलब 3 गुना पावरफुल सत्व। वृश्चिक राशि में मंगल हैं, स्वराशि के हैं, मतलब 2 गुना ज्यादा तमस। तो 5 गुना ज्यादा तमस है और सत्व भी है, मगर जो सत्व है वो अतिचारी है। यहां से हम लोगों को इमोशनल कॉम्प्रोमाइज, जो कुछ भी हम करते चले आ रहे हैं जीवन में, उसके ब्लास्ट हो जाने के पूर्ण रूपेण संभावना है। वाटर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, वाटर इज गोइंग टू टेक इट्स ओन जस्टिस। मैं तो यही कहूंगा, बिना डराने वाली बात कहे, कि वाटर विल टेक इट्स ओन जस्टिस। इमोशंस आर गोइंग टू टेक इट्स ओन शेप। जिनके जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं, या जिनका जिनका भी मन कमजोर है, या जिनके जिनके भी माँ से नहीं पटती, या मदर के साथ जीवन अलाइंड नहीं है, उनके लिए बड़ा कठिन समय है। फीमेल्स को, अत्यधिक फीमेल्स को और बूढ़े लोगों को, चंद्रमा बूढ़े लोगों का, 50 प्लस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो लोग 50 प्लस के हैं उनके लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं, आप पानी का दान करिए, भगवान शिव पे बर्फ रखिए, सुबह सुबह एक बर्फ जमा लीजिए रात में, और उस बर्फ को शिवलिंग के ऊपर रखिए। जब शिवलिंग पे आप पूजा करते हैं, आरती वारती करते हैं, तो कपूर जला के, ये बहुत बड़ा उपाय है। भगवान शिव विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया था। ये मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, मुझे नहीं लगता, और ओम कृष्णाय स्वाहा, ये 2 मंत्रों की जीवन में सबसे ज्यादा कभी जरूरत मैनकाइंड को पड़ी होगी तो वो अब है, आज के बाद से। यही वृश्चिक राशि में जब मंगल जो गए हैं, तो दूसरे त्रिकोण की राशि मीन और तीसरे त्रिकोण की राशि कर्क में भी बड़े बड़े ग्रह हैं। सब एक दूसरे को, त्रिकोण का ग्रह एक दूसरे को इंस्पायर करता है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है। मगर मिल के काम करने का मतलब है कि अभी एक्सप्लोजन नहीं देगा, एक्सप्लोजन तब देगा जब सूर्य वहां आ जाएंगे, बिकॉज सन इज द फोकस। और उसमें से भी यही मंगल जब आगे चले जाएंगे धनु राशि में, तो शनि से केंद्र में आ जाएंगे। एक्सप्लोजन तब होगा, आपसे 40 दिन बाद, मगर उसकी भूमिका अभी से बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, किसी ग्रह से कोई ग्रह केंद्र में आता है तब घटना एक्टिवेट होती है, घटना इफेक्ट होती है। और अगर त्रिकोण में होता है तो अभी इंस्पायर होकर उसका माहौल बनना शुरू होता है। ये दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। यहां से वाटर इज गोइंग टू टेक इट्स ओन जस्टिस। देखिए, तमस का जीवन में रोल, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हर आदमी अपने कर्मों के अधीन है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई कर्म नहीं करते, कोई कर्म नहीं करना भी कर्म है। ऐसा कोई जीव ही नहीं होगा जो कर्म ना करता हो। यदि आप कोई कर्म नहीं करते तो भी एक कर्म है। जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कर्म नहीं करता। देखिए, ये शरीर चलता है अन्न से, अन्न होती है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, यज्ञ होता है ज्ञान से, ज्ञान से बड़ा विज्ञान, विज्ञान से बड़ा ध्यान, और ध्यान से बड़ा कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग करने को बोला गया है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्व है।
सत्व, रजस और तमस। देखिए, वृश्चिक राशि तामसिक राशि है, कर्क राशि सात्विक राशि है और मीन राशि भी सात्विक राशि है। सत्व स्थिर होता है, कुफल नहीं देता। तीन लोगों में अगर पहचानना हो कि सात्विक, तामसिक और राजसिक स्वभाव, तो सात्विक व्यक्ति वो करेगा जो जरूरी है और हमेशा करेगा और स्थिर रहेगा। राजसिक व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करेगा और अपने जब फायदा होगा तभी कार्य करेगा, मगर फिर भी दूसरों का हक नहीं छीनना चाहेगा। तामसिक व्यक्ति दूसरों का हक छीनना चाहेगा। जो पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। मंगल और राहु का तमस होते हुए भी पूर्ण परमात्मा होना, ये बड़ी हाईएस्ट लेवल की साइंस है। मंगल पृथ्वी पुत्र हैं और राहु इज आवर कॉज ऑफ बर्थ। राहु टेस्ट करते हैं इल्यूजन के थ्रू। अगर आप उस इल्यूजन में पास हो गए तो जो राहु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और मंगल, मंगल हैं जिनके बारे में आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते। मंगल वो कर्म है जो आपको कुंडली में जहां भी मंगल है, आप समझ लीजिए वो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। उस कर्म से आप स्केप नहीं हो पाएंगे। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और इंसेक्ट राशि है। देखिए, इंसेक्ट राशि है और वहां पे मंगल का होना है तो मंगल की स्वराशि, मगर मैं इसको मंगल की स्वराशि नहीं मानता, क्योंकि जल तत्व राशि है और हमारे हिडन इमोशंस की राशि है। मंगल अग्नि तत्व है, यहाँ जाते ही जो दबी हुई चीजें हैं वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। चूंकि गुरु कर्क से बैठ के वृश्चिक में देख रहे हैं, इसलिए फिलहाल तो बचत रहेगी, मगर जैसे ही मंगल 10 डिग्री पार करेंगे और ये मीन के नौमांश में आएंगे, मीन के दशकाण में, वैसे ही आप समझिए कि कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी जो आपके दबे हुए इमोशन को यदि आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस या लॉन्ग टर्म डैमेज देने में सक्षम है। सक्सेस या डैमेज ये हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। मेधर एस्ट्रो चैनल में हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं, ये बनाने में मैं बहुत थक जाता हूँ और बड़ी शिद्दत से बनाता हूँ, और मेरे लिए बड़ा विस्मय है कि लोग सुनना भी नहीं चाहते, और सुनते भी हैं तो कमेंट नहीं करना चाहते। ग्रेटिट्यूड इज शिवा। अगर आपको वीडियो से जरा भी लाभ लगता है, जरा भी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आता है, तो आप लिखिए जरूर। ये बात व्यूअर्स की और सब्सक्राइबर्स की नहीं है, बात किसी के भी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने की है। देखिए, जैसे लग्न है आदमी का, लग्न और लग्नेश में क्या अंतर है? लग्न हमारी जो इंटेलिजेंस है, जन्मस्थ इंटेलिजेंस, और लग्नेश क्या है जो हम सीख रहे हैं। लग्न पे अगर गुरु का प्रभाव है तो सात्विक अप्रोच है, बुद्ध का प्रभाव है तो राजसिक अप्रोच है। सत्व रजस तमस क्या है? सूर्य, चंद्र, गुरु ये सात्विक प्लेनेट है, शुक्र और बुध राजसिक प्लेनेट है, शनि, मंगल, राहु ये तामसिक प्लेनेट है। तामसिक प्लेनेट का प्रभाव होने से आदमी में ग्रेटिट्यूड नहीं होता। राजसिक प्लेनेट होने से मतलब के टाइम ग्रेटिट्यूड होता है, मतलब के टाइम ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। सात्विक में आदमी के अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। और लग्न का सात्विक ग्रह से या सत्व से संबंध बनाना जीवन में किसी भी प्रकार की शुभता के लिए अति आवश्यक है। इसलिए ग्रेटिट्यूड इज शिवा, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, ये बहुत आवश्यक है। इस समय वृश्चिक राशि में जब ये चले गए, वृश्चिक राशि में जो मंगल गए हैं, वृश्चिक राशि में कल या परसों में बुध भी आए थे। मंगल बुध की युति वृश्चिक राशि में ये किसी भी प्रकार से शुभ तो नहीं है। हाँ, किसी के 6, 8, 12 में अगर है तो एंड ऑफ द डे गुड रिजल्ट दे सकती है, मगर ये निश्चित रूप से भावनात्मक अपंगता के विस्फोट का समय है। ये लाइन मेरी याद रखिएगा। इसके विषय में हम लोग आगे भी बात करेंगे। का दिन शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।